हेलो एवरीवन। 6 दिसंबर 2024 शुक्रवार का दिन आप सबको का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स के बारे में। आज जो है सबसे बड़ा जो ओवरहैंग जो मार्केट के ऊपर में बना हुआ है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो आज मीटिंग है। आरबीआई गवर्नर जो है आज जो है रेट कट अनाउंस कर रहे हैं या नहीं, इस पे जो है मार्केट का ओवरहैंग जो है बना हुआ है। आज जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें आरबीआई गवर्नर द्वारा क्या डिसीजन दिया जा रहा है उसको लेके सारी अटकलबाजी आज चल रही है। ओवरऑल मार्केट या इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी के रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी ड्रिवन होते हैं और ये काफ़ी ड्राई स्टेट में चल रहे हैं। इनफैक्ट जो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे तो पिछले 7 क्वार्टर में ये सबसे लोएस्ट लेवल पे आ रखा है। 5.4% का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसने दिखा रखा है। जीडीपी का ग्रोथ रेट भी हैम्पर्ड है लिक्विडिटी के अभाव में। और जैसे रेट कट अगर होता है तो रेट कट से होगा क्या कि जो बेसिकली लोन्स होंगे, लोन्स के रेट चीपर होंगे और वैसे में मार्केट में बोरोइंग जो होगी आसान होंगी और बोरोइंग के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो कम लगेगा। ऐसे में होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी यानी मार्केट में लिक्विडिटी सप्लाई बढ़ती है और वैसे स्थिति में जो है मार्केट को पुश मिलता है, चूँकि लिक्विडिटी ड्रिवन लिक्विडिटी अगर मार्केट में आ रही है तो वो डिफरेंट कंपनीज को चेज करेगी और वैसी स्थिति में मार्केट के ऊपर जाने की उम्मीद बढ़ी रहती है। तो आज जो है सारा डिस्कशन जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के लिए चलेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास का ये वैसे अभी जो टर्म उनका चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये उनका आखिरी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक वो कर रहे हैं। दिसंबर 12 को उनका जो टेन्योर है वो एंड हो रहा है एज ए आरबीआई गवर्नर। मे बी शायद उसके बाद भी उनको एक्सटेंशन मिल जाए दोबारा से, बट अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिला है। देखते हैं कि आरबीआई का क्या डिसीजन रहता है। आज जो है सेकेंड हाफ के आसपास में शायद ये आरबीआई से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स है वो हमें सुनने को मिलेगा। तो आज जो है सारा कुछ जो है इसी आरबीआई की जो मीट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक को लेके उसी पे सारा डिस्कशन देखने को मिलेगा। वैसे आरबीआई की ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है ये बाई मंथली इवेंट होता है और इस पे ये इवेंट जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि रेट कट के हिसाब से मार्केट का रिएक्शन काफ़ी क्विक हमें देखने को मिलता है। तो इस कारण से भी इस इवेंट पे वॉच रखना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि इस न्यूज़ के बेसिस पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है डिसाइड होती हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो मार्केट या इकोनॉमी जो है उस पे गवर्नमेंट पॉलिसी या आरबीआई से रिलेटेड जो पॉलिसी नॉर्म्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। गवर्नमेंट पॉलिसी या आरबीआई की जो पॉलिसी है वो किसी सेक्टर को उठाने के लिए या पटकने के लिए सफिशिएंट होता है। तो ऐसे मेगा इवेंट्स को जो है हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटी में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए। बाकी कल के मार्केट को अगर हम लोग देखें तो कल के मार्केट में यूएस का मार्केट निगेटिव टेरिटरी में जाके बंद हुआ है। एस&पी 500 को अगर आप देखें तो -0.11% की मंदी के साथ में बंद हुआ। नास्डैक में भी थोड़ी मंदी देखने को मिली है, 0.2% की मंदी के साथ में वो क्लोज हुआ है। हालांकि इंडियन मार्केट को अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट में एफआईआईज ने ज़बरदस्त बाइंग की है। मोर देन 8,500 करोड़ की बाइंग कल के सेशन में उन्होंने की है। निफ्टी 50 का लेवल अगर आप देखें तो लगभग 1% की तेज़ी के साथ में वो बंद हुआ है। बैंक निफ्टी भी 0.6% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स में आधे % की तेज़ी देखने को मिली है। स्मॉल कैप में 0.8% की तेज़ी देखने को मिली है। आज के जो मार्केट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग फ्लैट जो है ओपनिंग के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। डाउ जोन्स हालांकि डाउ जोन्स का फ्यूचर जो है वो फ्लैट विद नेगेटिव बायस में दिखा रहा है, जबकि गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस जो हैं वो फ्लैट विद पॉजिटिव बायस हैं। तो मिक्स्ड एक तरह से रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। और वैसे भी आज चूँकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है तो उससे रिलेटेड मार्केट में वोलेटिलिटी हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ये जो है अभी के हिसाब से अपडेटेड न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो अपना जो भी बाइंग या सेलिंग का डिसीजन है आप इस डेटा पॉइंट को ध्यान में रख के आप अपना बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।